हेलो, मैं आज आपका एडवांस एक्सेल का डेटा वैलिडेशंस का लेक्चर लेने वाली हूँ। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एरिया में एक किस्म का डेटा ही फिल होना चाहिए। जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में एक डेटा की लिमिटेशन देना हो, डेटा को वैलिडेशन मतलब यहाँ से यहाँ तक की टाइप होना है। सब अलग अलग तरीके के वैलिडेशन मतलब लिमिटेशन सेट करके रखना है कि ये डेटा में ये टाइप का ही डेटा पुट आउट होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? डेटा वैलिडेशंस कहलाता है। तो डेटा वैलिडेशंस के लिए इधर मैंने एक्सेल ऑन करके रखा हुआ है। ऑन करके रखा है। अभी जैसे कि डेटा वैलिडेशंस में एक ऑप्शन होता है लिस्ट। डेटा वैलिडेशन में तो बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए। तो डेटा वैलिडेशन में मैं आपको आज पहले लिस्ट ऑप्शन सिखाती हूँ कि लिस्ट ऑप्शन होता क्या है। लिस्ट ऑप्शन का मतलब होता है, अभी जैसे कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरा नाम लिखना है। क्या करना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम ऐड करना है। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं। ओके, आप बोलते हो मुझे टाइप नहीं करना है, मुझे उसकी लिस्ट बनानी है। स्टूडेंट्स के डेटा की क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। तो हम क्या करेंगे? डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। सिर्फ फर्स्ट सेल में कर्सर रखना है। डेटा में जाके डेटा वैलिडेशंस में मुझे ये एरिया में स्टूडेंट्स की क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है। तो इधर पे क्या ले लेना है? लिस्ट ले लेना है। और सोर्स में क्या करना है? अपने स्टूडेंट्स का क्या डाल देना है? नाम। जैसे कि मैंने यहाँ पर अलग अलग नाम पहले से ही क्या करके रखे हुए, डाल के रखे हुए हैं। अलाउ में क्या लिखना है? मुझे लिस्ट बनानी है। किसकी? स्टूडेंट्स के नाम की। तो यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है? लिस्ट। और इधर पे क्या लिखना है? अलग अलग स्टूडेंट के नाम कॉमा दे देकर लिखना है और ओके करो। ओके, अभी जैसे आप इधर पे क्लिक करोगे तो देखो ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ जाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर मुझे किसका डेटा पुट आउट करना है? अनीसा का डेटा पुट आउट करना है। तो अनीसा का डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पर भी ये सब डेटा मुझे आना चाहिए। ये सब डेटा वैलिडेशन इधर भी आना चाहिए। तो इतना पूरा एरिया सेलेक्ट करके डेटा वैलिडेशंस में जाने का और फिर से ओके करने का। पूरा एरिया सिलेक्शन करके भी क्या करना है? ओके करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे डेटा डालना है हीना का। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी? हीना का डेटा। फिर यहाँ पर डालना है जल्पा का। तो जल्पा मतलब हम लोग लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट में से हम लोग क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। ये तो हो गया लिस्ट का एक स्टाइल। मगर आप बोलते हो कि ये डेटा वैलिडेशन अभी मुझे निकाल देना है। तो डेटा वैलिडेशन में जाके क्या करने का? क्लियर ऑल करके ओके करने का। तो वो जो लिस्ट आती थी ये मेनूज आना बंद हो गई। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर एक तरफ आपके स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है। ये तो मैंने खुद से डेटा फिल किया। मगर आप बोलते हो कि एक तरफ जो है स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, ये डेटा यहाँ पर आ जाना चाहिए खुद से लिस्ट वाइज में। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको डेटा वैलिडेशंस का यूज करना है। तो आप फिर से क्या ले लोगे? पहले मैंने डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में नाम खुद से पुट आउट करना सिखाया था। मगर अभी डेटा वैलिडेशन में आपको लिस्ट चाहिए, मगर कहीं दूसरी जगह पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। मैं क्या किया था? इधर पहले एक एक करके नाम लिख दी थी। मगर यहाँ पर मेरी तरफ अलग एरिया में वही नाम स्टूडेंट्स के लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी? सोर्स में वो डेटा पूरा सिलेक्शन कर लूँगी। मतलब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग नाम। मैंने वो वाला डेटा कॉपी कर लिया और ओके कर दिया। ओके, अब जैसे इधर क्लिक करूंगी तो आ रहा है नाम। मतलब दूसरी जगह के लिस्ट भी हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशंस के थ्रू क्या लेके आ सकते हैं और खुद से भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा है। तो क्या करना है? यहाँ से लेके ऊपर से लेकर के पूरा नीचे तक का डेटा सिलेक्शन करना है। फिर से डेटा वैलिडेशंस में जाना है और यस कर देना है कि नीचे के एरिया में भी आपको डेटा वैलिडेशन की कंडीशन चाहिए, यस चाहिए। और फिर क्या करने का? ओके कर देने का बस। अभी नीचे भी क्या होगा? ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस तरह से हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? जो भी नाम यहाँ पर चाहिए उसके हिसाब से हम लोग चूज करके लिख सकते हैं। मतलब दूसरे जगह का डेटा भी हम लोग इधर पे पुट आउट कर सकते हैं। लिखने की फिर से ज़रूरत हमें नहीं है।
ओके, डेटा वैलिडेशन का ये एक पार्ट था। अभी मुझे डेटा वैलिडेशन नंबर्स पे करना है। क्या, किस पे करना है? डेटा वैलिडेशन नंबर्स पे करना है। तो डेटा वैलिडेशंस के लिए नंबर्स का एरिया ही सिलेक्शन करेंगे, फिर से डेटा वैलिडेशंस में जाएंगे, इनपुट, इसमें होल नंबर बिटवीन, जैसे कि मैंने पहले से ही करके रखा है कि मुझे नंबर्स के ऊपर करना है, तो क्या लेंगे हम लोग? नंबर्स पे लेंगे। बिटवीन मतलब ये दो नंबर के बीच में कम से कम 5 नंबर टाइप होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर टाइप होना चाहिए? 100। मतलब 5 और 100 के बीच में ही क्या होना चाहिए? नंबर्स टाइप होना चाहिए, ना 5 नंबर से कम ना 100 से ज़्यादा। जैसे कि आपके ये स्टूडेंट है, आपको मालूम है कि किसी बच्चों को 5 नंबर से कम नंबर नहीं मिले हैं और किसी को भी 100 के अबाव नहीं मिले। अगर 100 के अबाव मिले होंगे या 5 से कम आप पुट आउट कर रहे होंगे तो वो डिटेल्स दिखाता है और फिर ओके कर देना है। अब मैंने सपोज गलती से किसी को इधर पे 4 लिख दिया तो खुद से वो बताता है कि नहीं आपने क्या किया, गलती करी है। अगर 120 भी लिखेंगे तो भी वो दिखाता है। मतलब हमसे गलती हो जाएगी तो हमारी गलती को भी क्या करता है? वो सही करता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन नहीं चाहिए रहेगा तो फिर से डेटा वैलिडेशन में जाने का, इस ऑप्शन को क्या करने का? क्लियर ऑल करने का। ये नहीं गया क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ ये वाला गया क्योंकि ये वाला सिलेक्शन किया था। ओके, इस तरह से डेटा वैलिडेशंस मैंने सिखाया। उसमें मैं आपको सर्कल, इनवैलिड और क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स में आपको नॉर्मल लेक्चर्स में सिखा दूंगी क्या होता है। ओके, इसमें एक बार फिर से दिखा देती हूँ। सपोज मैंने क्या किया डेटा वैलिडेशंस के लिए, अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने किसी को फेल कर दिया, 25 कर दिया, 12 कर दिया, 10 कर दिया। अब जो फेल है ना, उसको खुद से सर्कल का मार्क आना चाहिए। तो आपको पहले डेटा वैलिडेशंस में जाना पड़ेगा। अलाउ में अभी मैं क्या लूंगी? होल नंबर ही लेंगे। डेटा में क्या लेने का? लेस ग्रेटर देन 35। 34 को सर्कल नहीं होना चाहिए, बाकी को होना चाहिए। और फिर क्या करें? डेटा वैलिडेशन सेट कर लेने का। फिर क्या करने का? सर्कल इनवैलिड डेटा। तो जहां जहां पर 35 से कम थे वो मार्क क्या हो गए? खुद से क्या हो गए? सर्कल हो गए। मतलब हम हमारे डेटा वैलिडेशंस को सर्कल में भी कर सकते हैं। आपको पुट आउट नहीं करना, आपका डेटा ऑलरेडी तैयार है, वो डेटा में फाइंड आउट करना है तो यहाँ से कर सकते। क्लियर वैलिडेशन सर्कल, तो सर्कल्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ओके, इस तरह से डेटा वैलिडेशंस के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि डेटा वैलिडेशन में अगर आपको नंबर्स के ऊपर कुछ करना है तो डेसिमल्स के करना है, डेट के ऊपर वैलिडेशन देनी है तो डेट, टाइम पे देना है तो टाइम, टेक्स्ट के ऊपर वैलिडेशन देनी है तो टेक्स्ट। इस तरह हम लोग अलग अलग स्टाइल से वैलिडेशंस दे सकते हैं। तो ये लेक्चर को अच्छे से देखिए। बैंक्स वगैरह में, कहीं ऑफिस रूटीन्स में आपको ये ऑप्शन ज़्यादा यूज़ आ सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। थैंक यू।